वोटर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल बनकर आज की डेट में चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली के अंदर 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली है। मैं आपको इस बात का पूरा, मुझे तो शर्मिंदगी होती है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि 10 साल के बाद भी आज चुनाव के दौर में उनको हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है। क्यों? वो अपने 10 साल के काम नहीं। महिलाओं से मंगलसूत्र को अगर किसी ने दूर किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है जब 2014 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले जो सोने का भाव था प्रति 10 ग्राम वो 23 से 24,000 25,000 रुपए था। आज की डेट में 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव हो चुका है। जगह के पहाड़ आपने देख लिए। आप दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ की हमने बात की थी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप आज जाकर देखिएगा मेरे कहने पर पहले से जो पहाड़ों की दुर्दशा है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले जो बड़े बड़े पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चारों तरफ खड़े किए थे, उन सब कूड़ों को पहाड़ों को हमारी सरकार ने आने के बाद कम किया है और लगातार हम उसको कम करने में लगे हुए हैं। अच्छा, भारत में चुनाव जो है वो जब भी आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लेकर ही आते हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई होती है ये जनता बखूबी जानती है। अब इस वक्त हम दिल्ली में हैं, हौज खास के पार्षद कमल भारद्वाज जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में ये अपना माहौल कैसा देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर जो है आरोप है शराब घोटाले का, मुख्यमंत्री को जेल पहुंचा दिया गया, कैसे देख रहे हैं? आपका चुनाव बन पाएगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर चुनाव ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ की हर एक क्षेत्रवासी, दिल्ली वासी खुद अरविंद केजरीवाल बनकर इस चुनाव को लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो जो काम किए वो कहीं छुपे नहीं है। पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे भारतवर्ष के अलावा विदेशों तक दिल्ली के कामों की गूंज होती है। विदेशों से जब कोई प्रतिनिधित्व करने आता है तो सबसे पहले वो दिल्ली के अंदर आकर स्कूलों को, मोहल्ला क्लिनिक को, हॉस्पिटल्स को देखने आता है। किसी और राज्य के अंदर वो लोग नहीं जाते। वो इसलिए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने बेहतरीन काम किए दिल्ली के अंदर। आपने पहले कांग्रेस को हराया, सत्ता काबिज कर ली, फिर आपने सरकार बनाई, फिर आपने कांग्रेस को और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, उसको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो जनता तो आपके साथ है, लेकिन विधानसभा में आपका साथ देती है, एमसीडी चुनाव में आपका साथ दे देती है, लेकिन लोकसभा में आप बाहर हो जाते हैं। 7 की 7 सीटें आप भाजपा के खाते में चली जाती। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है जी कि पिछले 2 बार के जो चुनाव थे वो उन्होंने झूठ बोल कर जनता को पागल बनाकर, जनता को मूर्ख बनाकर जीते हैं। जो जो बातें उन्होंने कही, कोई बात उन्होंने पूरी नहीं करी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो जो बात वो अपनी मैनिफेस्टो में कहती है, इकलौती पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को पूरा जमीन पर उतारती है तो आम आदमी पार्टी है। और इस बार पूरी जनता भाजपा की सच्चाई जान चुकी है और वो एक एक व्यक्ति यहां पर, एक एक वोटर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल बनकर आज की डेट में चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली के अंदर 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आने वाली है। मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने एक नारा लगाया कि जेल का जो जवाब है वो वोट से देंगे, कामयाब होगा आपका वोट? देखिए, हम तो लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही जेल का जवाब वोट पर। वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमारे बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद किया झूठे केस के अंदर। उसकी सिर्फ और सिर्फ गलती ये थी कि उसने दिल्ली वासियों के बारे में सोचा, दिल्ली के विकास के बारे में सोचा। एक एक माताएं बहनें, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो माताएं बहनें रोने लग जाती है अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेकर कि उन्होंने इस तरीके से इतने अच्छे अच्छे काम किए। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजा, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दी, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे स्कूल बनाए। इतना अच्छा काम दिल्ली सरकार ने किया कि हर एक दिल्ली वासी के दिल में बसते अरविंद केजरीवाल। क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य अभी आया अल्पसंख्यकों के लिए, और जनता क्या सिर्फ इस देश में एक ही कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा या अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ है? देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि जिस तरीके से शरीर के अभिन्न अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होती है, आंख होती है, उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सारे संप्रदाय एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकी खूबसूरती से ही लोकतंत्र बना है। और मैं समझता हूं कि सारे धर्म सर्वमान्य है, सर्वोच्च है और सबको साथ में लेकर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक पूरे भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। मुझे तो शर्मिंदगी होती है भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि 10 साल के बाद भी आज
चुनाव के दौर में उनको हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है? क्यों वो अपने 10 साल के काम नहीं गिना रहे? क्यों वो ये नहीं कह रहे कि 10 साल के अंदर अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं? जब जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, जब जब वो लोगों के बीच में जाते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, अगर मैंने काम नहीं किया आपके लिए तो आप वोट मत देना। मैं कह रहा हूं एक बार ये बोलकर तो देख लें प्रधानमंत्री जी, उनको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, कितने काम उन्होंने किए हैं। महंगाई पर, भ्रष्टाचार के और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो 2014 में आए, वो क्या किया? पूरे भारतवर्ष के भ्रष्टाचारी तो उन्होंने अपने पास इकट्ठे कर लिए। जो जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते थे, जब वो विपक्षी पार्टी के अंदर होते थे, बड़े बड़े मंचों से वो उनके ऊपर तानाकशी करते थे, वो कहते थे हम इनको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब समय आता था कार्रवाई करने का तो वो उनको अपने पार्टी में शामिल कर देते थे। शामिल तो करते ही थे, साथ में मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाते थे। तो सोचिए कि भाजपा की और प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है, वो किस तरफ भारतवर्ष को ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि इलेक्शन के ठीक कुछ ही समय पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया जाता है, तो क्या ये डर है बीजेपी के लिए, या फिर बीजेपी आपको चुनाव से रोकना चाहती है? जीत जैसे कि 7 सीटें उन्होंने पहले जीती, क्या वो 7 की 7 सीट इस बार लेने की कोशिश कर रही है आप लोगों से? देखिए, 7 की 7 सीटें अगर वो जीत रही होती तो पहली बार हो रहा है इतिहास में भारतवर्ष के कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता लगने के बाद किसी नेता को बंद किया जाता है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सब चीजें होती थी आचार संहिता लगने से पहले। आचार संहिता लगने के बाद कभी भी किसी के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती थी। इस बार इसलिए की गई कि उनको दिख रहा था कि दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल को बंद नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। मगर ये दाव भी भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल उल्टा पड़ा। अगर आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जो बंद किया है, हमारी जो शक्ति थी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बंद करने से पहले और अब हम ज्यादा मजबूत है और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली का हर एक व्यक्ति बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में जालसाजी करके जेल में डाला गया है। अच्छा, हिंदू धर्म के लिए भी थोड़ा सा जो है मंगलसूत्र का बहुत महत्व शायद रखते होंगे, तो मंगलसूत्र, मैं कुछ महिलाओं से भी बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बहुत अहम होता है और वही एक सोने का होता है। तो कैसे देखते हैं 2014 से 2024 में मंगलसूत्र का आ जाना? देखिए, यहां पर फर्क दिखता है किसी भी राजनीतिक इंसान का या राजनीतिक पार्टी का या सरकार का। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र उनसे दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा कराती है, महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात करती है। तो आप सोचिए कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं, और अगर महिलाओं से मंगलसूत्र को अगर किसी ने दूर किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है जब 2014 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले जो सोने का भाव था प्रति 10 ग्राम वो 23 से 24,000 25,000 रुपए था। आज की डेट में 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि मंगलसूत्र को दूर किया किसने महिलाओं से? भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, जो 24,000 सोने के भाव को आज वो 75,000 रुपए ले आए हैं और खुद ही बात बना रहे हैं कि मंगलसूत्र से इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी दूर कर देगी। ये तो गलत बात है बिल्कुल जी। तो ये थे कमल भारद्वाज जी, जो पार्षद हैं मौजूदा आम आदमी पार्टी के, और शायद मैं इनसे थोड़ा सा, जब पार्षद हैं तो एमसीडी पे सवाल कर लेता हूं, कैसी एमसीडी में कैसी सरकार चल रही है आपकी? देखिए, हमारी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है एमसीडी के अंदर। दिल्ली की जो परिस्थिति है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पूरा 1.25 साल हो गया हमारी अब तक स्टैंडिंग कमेटी, हमारी जोन कमेटी, हमारी वार्ड कमेटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वजह से नहीं बन पाई। उन्होंने गलत तरीके से 10 नॉमिनेटेड काउंसलर्स बनाए, जो कि पहले के इतिहास में हमेशा जो भी दिल्ली की सरकार होती थी नॉमिनेटेड काउंसलर्स हमेशा सरकार के बना करते थे। मगर एलजी साहब ने अपनी बात रखने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की बात को रखने के लिए अपनी तरफ से 10 लोगों को नॉमिनेट कर दिया। उसके प्रति हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गए हुए, हमारा केस अभी सुनवाई में चल रहा है, लास्ट स्टेज पर भी आ गया है, और उसकी वजह से अब तक हमारा एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग वगैरह फॉर्म नहीं हो पाई है। और अब रिसेंट में भी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे मेयर इलेक्शन थे। अब की तीसरा साल एक हमारे दलित भाई के लिए, दलित भाई बहन के लिए सुरक्षित होता है कि हम तीसरे साल में उनको मौका मिलना चाहिए मेयर बनने के लिए, मगर उसको भी गलत तरीके से रोका गया। उनका एलजी साहब का उसके अंदर इनपुट आया कि हमारे पास सीएम साहब के इनपुट नहीं आए, इस वजह से मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं प्रेजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर सकूं एमसीडी इलेक्शंस के लिए। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, भारतीय जनता पार्टी से, कि जब 2023 में, मैं खुद पार्षद हूं, मैं सदन के अंदर रहता हूं, हमने चीज देखी है, जब
2023 के अंदर सीएम साहब ने, हमारे मुकेश गोयल एक पार्षद होते हैं जो सबसे सीनियर एमसीडी के सदन के अंदर सबसे सीनियर पार्षद है, उनका नाम भेजा था प्रेजाइडिंग ऑफिसर के लिए, मगर वहां पर एलजी साहब ने भाजपा के दबाव में आकर एक भाजपा के पार्षद का नाम नियुक्त कर दिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर के लिए। तो आज क्या मुसीबत हो गई, जब सीएम साहब ने इनपुट दिया तब तो आपने उनकी बात मानी नहीं, आज जब वो जेल में है आपने उनको झूठे केस में बंद किया हुआ है, तो आप आज आपने बहाना बना लिया कि जी सीएम साहब का इनपुट नहीं आया इसलिए हम चुनाव नहीं कर सकते। तो ये दो चेहरे हैं एलजी साहब के, या तो वो संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मगर संविधान को हर बार तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए और भाजपा के फायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एमसीडी में जब आप आए थे तो आपने वादे किए थे कि हम ये जो पहाड़ हैं इनको खत्म कर देंगे, लेकिन पहाड़ तो ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है आप कहीं और किसी और जगह के पहाड़ आपने देख लिए। आप दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ की हमने बात की थी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आप आज जाकर देखिएगा मेरे कहने पर पहले से जो पहाड़ों की दुर्दशा है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले जो बड़े बड़े पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चारों तरफ खड़े किए थे, उन सब कूड़ों को, पहाड़ों को हमारी सरकार ने आने के बाद कम किया है, और लगातार हम उसको कम करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अगर कह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं तो ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये जो पहाड़ कम हो रहे हैं? अब पढ़ी लिखी सरकार आई है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की सरकार एमसीडी के अंदर आई है, तो कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। हमने बेसिकली एक टेक्नोलॉजी के तहत ही हम उसको कम कर रहे हैं, हम उससे ऊर्जा बनाने का कार्य, जो कार्य बनता है उस तरीके से कूड़े को करके उसको बना रहे हैं, और बहुत ही जल्द दिल्ली के चारों तरफ के जो बड़े बड़े पहाड़ थे आपको साफ दिखेंगे। जो हमारा वादा था हम जरूर पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमसीडी पर भी हमने इनसे चर्चा की, और जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस पर भी चर्चा की, और लोकसभा नई दिल्ली जो है यहाँ पर जो है सोमनाथ भारती जी को आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को रिजल्ट पता चलेगा। 25 मई को यहाँ पर जो है आप लोगों को वोटिंग करनी है। अब वोट के बाद वोट से चोट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को या नहीं मिलेगी, ये तो आप लोग तय करेंगे। देखते रहिए एबीसी वर्ल्ड हिंदी, और कमेंट में ज़रूर जाकर बताएं कि आपको इनके वक्तव्य, इनकी बातें कैसी लगी। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।